नमस्कार। लल्लन के सवालों के पिटारा में आपका हार्दिक स्वागत है। बिना वक्त ज़ाया करते हुए आइए शुरू करते हैं जीव विज्ञान में कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुके हैं और पहले सवाल का जवाब देंगे हमारे यादव जी। तो बताइए यादव जी, कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? बिना झिझक के साथ जल्दी उत्तर दीजिए। बहुत ही सही जवाब दिया आपने। रॉबर्ट हुक साहब ने सर्वप्रथम जो है कोशिका नाम दिया था सन 1660 में। दूसरा सवाल हमारे मिश्रा जी के लिए, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? बिल्कुल सही जवाब। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी जो आवरण है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। डैश कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। इसका जवाब कौन देगा? यादव जी, मिश्रा जी, कौन देगा? अरे कुछ जवाब हम भी दे दें। तो इसका उत्तर ठीक पिछले प्रश्न की तरह कोशिका भित्ति होगी। ये कोशिका भित्ति ही है जो एक कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है और वो एक पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण भी होता है। इन्हीं कोशिका भित्ति को हम अंग्रेजी में सेल वॉल कहते हैं। चौथा सवाल, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं डैश द्वारा। इस बार मुझे उत्तर बिहार से चाहिए। तो बताइए गुप्ता जी कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां कौन नियंत्रित करता है? नहीं पता है? अरे ज़रा दिमाग पे जोर डालिए, तभी ना पता चलेगा आपको। देखिए हम बताते हैं। देखिए, कोशिका का जो केंद्रक होता है जिसको अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं, यही होता है इस कोशिका का कंट्रोल सेंटर। सारी क्रियात्मक गतिविधियां को यही नियंत्रित करता है। तो जान लिए ना, आगे से गलती मत करिएगा। पांचवा सवाल, सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। अगर नहीं बताएंगे तो हम बताएंगे ही। चलिए कोई बात नहीं, हम याद करा देते हैं, लेकिन अंतिम बार बता रहे हैं बाबू, कान में दोनों छेदा में डाल लीजिए। देखिए, माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे छोटी कोशिका है और ये ऐसी कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति भी नहीं होती है और बिना ऑक्सीजन के भी ये जी जाते हैं। इनका जो डायमीटर होता है वो लगभग 0.3 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, डेटा है डेटा। तो ये थे हमारे 5 सवाल। चलो बाबू लल्लन के नाती पेज बदल दो। छठवां सवाल हमारे सामने है कि डैश प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, और इसका जवाब देंगे हमारे जिम जाने वाले भैया लोग, जो लोग प्रोटीन शेक पीते हैं। हवा गुल हो जाती है इसे सवाल का सुन के। तो ज़रा ध्यान से सुनिए कि कोशिका में होता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। इसको अपनी काली ज़ुबान पे याद कर लीजिए, राइबोसोम। क्या? राइबोसोम। और कोशिका के अंदर प्रोटीन निर्माण का काम यही करेगा। मतलब कि अगर ये न रहे तो प्रोटीन निर्माण का काम हो ही नहीं पाएगा। सातवां सवाल कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ई का बातें बातें में हम तो छठवें के साथ सतवें का भी उत्तर बता दिए। तो अभी तो बताए हैं कि राइबोसोम अगर नहीं रहेगा तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जो है संपादित नहीं हो पाएगा। आठवां सवाल, लाइसोसोम क्या कार्य करता है? इसका उत्तर चाहिए हमको चीन से। हम भी ना बातें बातें में चीन पहुंच जाते हैं। देखिए, मन बड़ा विचलित है। चलिए जानते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो देखिए, लाइसोसोम का कार्य है कि ये अंतकोशिकीय पाचन में मदद करता है। इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है कि जब भी किसी कोशिका पे कोई आक्रमण करता है बाहर का तत्व, तो वो कोशिका गंभीर रूप से पीड़ित हो जाती है। तो चूंकि उस कोशिका के कारण बाकी अगल बगल की कोशिकाएं पीड़ित ना हो, इसलिए वो अपने आप को ही क्या कर लेती है? ख़त्म कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। इसी को कहते हैं अंतकोशिकीय पाचन।
9वां सवाल कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? बताइए। बिल्कुल सही जवाब। हक्सले साहब ने 1963 में ये कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। 10वां सवाल, डैश जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सवाल है ये, तो ज़रा गौर से सुनिए कि देखिए, मान लीजिए कि ये जो हमारा घर है वो किससे बना हुआ है। मान लीजिए ईंट जोड़ जोड़ के बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इस घर की जो सबसे छोटी इकाई है वो हमारी ईंट है। इसी तरह से जो हमारी शरीर की संरचना बनी हुई है, इसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है। ये उत्तर दिमाग में फिट कर लीजिए। ए लल्लन के नाती, अरे तुमसे कितनी बार कहेंगे कि जब 5-5 सवाल हो जाए तो पेजवा बदल दिया करो, बहुत बदमाश है। हमारे सामने है हमारा 11वां सवाल कि कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। शक्ति गृह का मतलब पावर हाउस। तो हमको याद करना पड़ेगा कि हम लोग 9-10 में पढ़े थे बाबू कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक कोशिकांग होता है कोशिका में, जो कि कहलाता है उसका पावर हाउस या किचन ऑफ द सेल, यानी कि शक्ति गृह कहते हैं उसको कोशिका का। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये बात हम याद रखेंगे। बहुत देर से देख रहे हैं गोरखपुर वाले चुपचाप किनारे में छुपे हुए हैं। चलिए बताइए 12वां सवाल का उत्तर कि केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। केंद्रक को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। बताइए इसकी खोज कौन किया था? बहुत ही सही जवाब। गोरखपुर वाले तो बड़े होशियार हैं भाई। केंद्रक की खोज हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब ने 1831 में की थी। बिल्कुल सही जवाब। 13वां सवाल, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका का या उत्तक का अगर मृत्यु हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो एक प्रक्रिया है बाबू, इस प्रक्रिया का एक नाम दिया गया है, याद रखिएगा, नेक्रोसिस। किसी भी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की जब भी मृत्यु होती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं नेक्रोसिस ऑफ सेल, या फिर कोशिका का नेक्रोसिस। याद रखिएगा। 14वां सवाल, कोशिका से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? चलिए बताइए, शाखा को क्या कहते हैं? ये पेड़ की शाखा नहीं है, ये विज्ञान की शाखा है। तो कोशिका के विज्ञान की शाखा को हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी या फिर कोशिकीय विज्ञान। 15वां और आज का हमारा आखिरी सवाल है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो बाबू इस बात को भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो पादप कोशिका होती है यानी कि प्लांट सेल जो होता है, उसका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो है वो बना होता है सेलुलोज नाम के तत्व से। किससे बना होता है? सेलुलोज से। आज के पिटारे में सिर्फ इतने ही सवाल थे। आपसे वादा करता हूँ कि जल्द ही दूसरे भाग के साथ मिलूँगा, जिसमें लल्लन का पिटारा फिर से खुलेगा कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके जो भी राय होंगे आप वो हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और इस लेक्चर के जो क्वेश्चंस हैं उत्तरमाला के सहित आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।